खूबसूरती इंसान की शख्सियत का आईना है और कभी कभी ये आईना मान पड़ जाता है। सही खुराक का इस्तेमाल, आराम और सुकून आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। देखिए प्रोग्राम हेल्थी लिविंग विद बीना खान ऑन टीवी 99। अच्छे लगते हैं जिनके सर पे होते हैं और जिनके नहीं होते हैं, और बहुत सारी ना सिर्फ उनकी खूबसूरती मान पड़ती है बल्कि उनका अपना जो खुद इत्मादी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो भी चला जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि गंजे हैं या पतले बाल हैं या बाल सही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर जो कि बालों के हो जाते हैं और फिर हम लोग बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं। और अगर इस दुनिया में आके हम अपनी ज़िंदगी खुशी से नहीं गुजार सकेंगे तो फिर कहाँ चल के गुजारेंगे। सो मैं चाहूँगी कि अल्लाह मियां ने जो आपको ज़िंदगी दी है इसको अच्छी तरीके से और खुशगवार गुजारें और जो भी मसला आपको है उसको फ़ौरन से पहले दूर करें। घर के अंदर पड़ी हुई जो अशिया है उनको दुरुस्तगी से लें और सही टाइम के साथ लें, सही अमाउंट के साथ, सही क्वांटिटी के साथ लें तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। सो इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं इस तरह के टोटके, इस तरह के तजर्बात जो मैंने कर रखे हैं वो शेयर करने आपके साथ हाजिर हो जाती हूँ टीवी 99 पे। सो उम्मीद करूँगी आप लोग इस प्रोग्राम से अच्छी तरह खूब सही तरह फ़ायदा उठा रहे होंगे। नंबर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ चुका है ताकि हम अपने तजर्बात की रोशनी में और अपनी क्वालिफिकेशन की रोशनी में आपकी मदद कर सकें और आपको बता सकेंगे आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरह आपके बाल अच्छे हो सकते हैं, स्किन अच्छा हो सकता है या आप अपना यानी कि जिस्म को बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी मेरी बहनों को मंथली के हवाले से भी प्रॉब्लम रहती हैं और बहुत सारी मेरी बहनों को गर्मी यानी कि इस मुल्क में बावजूद के सर्द मुल्क है गर्मी की शिकायत रहती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग ओल्डर। जब एज थोड़ी बढ़ जाए तो अक्सर बहुत सारी बहनों को ये शिकायत रहती हैं कि उनके बदन में शाम के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती है, पसीना आता है, यानी कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं, मेनोपॉज के जो मसले होते हैं उनसे वो दो चार होना शुरू हो जाती हैं। तो उसको भी बेहतर कर सकते हैं आप घरेलू टोटकों के साथ, होममेड रेमेडीज़ के साथ आप बिल्कुल अपनी नींद को बहाल कर सकते हैं। अपनी जो इनसाइड जो हमारी गर्मी बहुत ज़्यादा जो होती है उसको भी आप बेहतर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से टोटके हैं आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ और सिर्फ बालों के हवाले से बात करनी है। आपने कोई और बात करनी है तो ज़रूर हम अपना मौजू बदल देंगे, लेकिन मैं खुद जो बात ना करना चाह रही हूँ आज, क्योंकि बहुत सारे मुझसे सवाल किए जाते हैं कि बाल टूटते हैं, गिरते हैं, खूबसूरत नहीं दिखाई देते तो क्या करना चाहिए। अगर मेरी तरह आपने खूब रंगों से भरा हुआ है, रंग बिरंगे रंग लगाते हैं, ब्लीच लगाते हैं और आपके बाल टूटना शुरू हो गए हैं, वो हाल नहीं रहा जो था, तो वो भी आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने तेल जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। चंद एक तेल अपने घर में रख लें, अपने किचन के अंदर लाना शुरू कर दें, उनका इस्तेमाल करें तो आप क्या देखेंगे कि आपके बच्चों के, आपके घर वालों के, फैमिलीज़ के सबके बाल अच्छे हो गए हैं अगर वो इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले जो बेहतरीन तेल है जो सुन्नत भी है उसका इस्तेमाल करना, और वो है जैतून का तेल। बहुत सारे जैतून के तेल हैं अब बाज़ारों में, कौन कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है ये भी आप पूछना चाहेंगे। सो एक्स्ट्रा वर्जिन को लेके जो कि कहा जाए कि ऑल पर्पस यूज़ वो बेस्ट रहेगा, या फिर कहेंगे स्किन के लिए बेहतरीन जो है वो आप ले लीजिएगा, विच इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज इफ़ यू गो आउट टू ग्रोसरी शॉप्स यू विल नॉट फाइंड, और मे बी यू विल फाइंड 1 or 2 bottle or not many, and that would say that this is only for a skin. Normally it is for cooking purpose, but if it says for all mechanical use or type use then it's okay, you can use that. But if it says अगर specific लिखा हो कि भाई ये this is for frying and this is for salad, this is for cooking, then you're not going to buy that one. That's definitely not for skin. Why? Because उसमें कुछ और चीज़ें भी शामिल की होती हैं जो कोई कुकिंग को बेहतर कर सकती है। सो उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी इस बात को नोट कर लेंगे कि आज के बाद जब आपने जाके अपना लेना है बाज़ार से तेल, तो ये चंद एक बातें आपने नोट करनी है। इंग्रेडिएंट पीछे होती है वो पढ़ लीजिएगा। अगर तो लिखा हो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और एक्स्ट्रा या फिर खालिस प्योर जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर कहा जाए कि ये बेहतर है सिर्फ और सिर्फ पेस्टास के लिए या सैलड्स के लिए या कुकिंग के लिए, तो फिर उससे आप अवॉइड करेंगे, वो फिर आप नहीं खरीदेंगे और ढूंढेंगे फिर वही जो जिस पे लिखा होगा कि स्किन के लिए बेहतरीन है। अक्सर केमिस्ट जो होती हैं फार्मेसी में आपको इस तरह के तेल मिल जाते हैं, हेल्थ शॉप जो होती हैं वहाँ से भी मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये समझ के कि ये हेल्थ शॉप से या फार्मेसी से है या यानी कि क्या कहते हैं इसको केमिस्ट से है, तो आप फिर भी पढ़िएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इतनी मदद करें या आपको बताएं, या ज़रूरी नहीं है वहाँ जो पढ़ा होगा सिर्फ और सिर्फ स्किन के लिए होगा। सो प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
सो इनफ अबाउट ऑलिव ऑयल। मैंने बता दिया है कि कहाँ से कैसे मिलता है, किस तरीके का होता है और क्या क्या बेहतर होता है। जब आपको मिल जाए तो उसको यूं खालिस कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अब उसके लिए बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम भी दूर हो सकती हैं। वो स्किन को स्मूथ करता है, स्ट्रेच मार्क्स दूर करता है, टाइट करता है। ये बेहतरीन वो एप्लीकेशन है स्किन की। लेकिन उसको खालिस अगर करें तो थोड़ा सा ड्राइनेस का भी एहसास हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस का एहसास हो सकता है, या फिर आपके लिए वो बेहतर इरिटेशन का भी बायस बन सकता है। नॉट टू एवरीवन बट सम पीपल। सो इफ यू थिंक you have applied a olive oil, then make sure that it wasn't for cooking or for any other purpose, and it was for purely only for skin. And then even after that you find it irritating, then start adding other oils to it, because pure is not suitable for your skin. So अब और कौन से तेल इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कोकोनट का तेल बहुत अच्छा रह सकता है, कैस्टर बहुत अच्छा रह सकता है, आलमंड ऑयल इट इज़ ऑल्सो अनदर ऑयल विच इज़ वेरी गुड फॉर रूट्स ऑफ द हेयर, क्योंकि उनको ग्रोथ देता है, वाइट जो बाल हो जाते हैं, ग्रे जो हो जाते हैं, उनको दूर करता है। नीम का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीम के तेल को मैं ज़रा सा और बता दूं कि जितना ही अच्छा होता है इतना ही ये आपके लिए ख़राब भी हो सकता है अगर इसको खालिस इस्तेमाल किया जाए। कुलौंजी का तेल भी मिलता है, वो भी बेस्ट है फॉर यू। एंड अगेन खालिस उसके इस्तेमाल करने से भी आपको इरिटेशन हो सकती है, और उसको भी तेलों के साथ मिक्स करने से बेहतर होता है। अब बेहतरीन तेल क्या बन सकता है जो कि सभी ही प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर रह सकता है, उसको नोट करने के लिए उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के पास पेन और पेपर होगा, और आप जल्दी से रेसिपी या ये थोड़ी सी रेमेडीज जो मैं अभी देने लगी हूँ आप लिखेंगे, आजमाएंगे और मुझे बताएंगे। नंबर आपके स्क्रीन पे है, उसको डाल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और पूछना है, तेल नहीं बनाने हैं, तेलों का कोई मसला नहीं है, बालों बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बालों का कोई मसला नहीं है, तो फिर आप इस प्रोग्राम को सुन लें, शायद कहीं पे कोई आपको फ़ायदा मिल जाए। लेकिन अगर और कोई मसला है, स्किन सही नहीं है, छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, फाइन लाइंस हो जाती हैं, कितने ही मसले होते हैं, स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है, इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फ़ौरन मुझसे पूछ सकते हैं। 1 और घंटा मैं यहाँ मौजूद रहूँगी। बहुत सारी बहनों को अक्सर ये भी होता है कि उनको ज़रा शाय होती हैं, या फिर फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं होती है ऑन एयर बात करने की, या वो खुद नहीं बेहतर समझती, तो आप मुझे बाद में भी बात कर सकते हैं। ये नंबर डाल कर लीजिएगा फ़ौरन ही बाद प्रोग्राम के, तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी बात हो पाएगी। अगर नहीं हुई है, आपने किया है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कॉल्स थी और मैं चंद ही कॉल ले सकी, सभी से बात नहीं हो पाती है। जो आप कभी कभी आपको एंगेज की टोन आएगी और कभी कभी रिंग की टोन आएगी, दैट डजंट मीन दैट नोबडी स्पीकिंग अप, इट मीन समबडी इज ऑलरेडी यूजिंग द लाइन एंड योर लाइन इज़ नॉट गोइंग थ्रू। सो होपफुली जब हमारा ये भी सिलसिला बहाल हो जाएगा, फिर आप सभी ही कॉल करके पता कर लेंगे कि क्यों नहीं आपकी कॉल्स उठाई जा रही। अभी फ़िलहाल यही है कि आप कॉल करेंगे तो हो सकता है एंगेज हो या फिर लाइन ऑलरेडी बिजी हो, तो फिर हम सभी से बात तो नहीं कर सकते ना। सो पेशेंटली आप लोगों ने मुझे ट्राई करते रहना है कॉल की, तो इंशाल्लाह मेरी और आपकी बात हो जाएगी। अच्छा जी, बात करते हैं तेलों की। तो मैंने कहा था कि ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, 2 चम्मच उसकी अगर आप डाल दें एक प्याली में या एक बोतल में, साथ में 1 बड़ी चम्मच उसमें डाल दें आप कोकोनट ऑयल की, साथ में चंद कतरे इसमें डालें आप कैस्टर ऑयल के, चंद कतरे इसमें आप कुलौंजी के डाल दें, चंद कतरे इसमें आप नीम ऑयल के डाल दें, और चंद कतरे विटामिन ई ऑयल, बड़ा ही अच्छा है, हर किस्म की क्रीमों में इस्तेमाल होता है, आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसकी कमी से बहुत ज़्यादा डलनेस आती है चेहरे पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं स्किन के, बालों के। सो उसको खाया बे करें, खाने में भी इस्तेमाल होता है, और वो चीज़ें जिससे विटामिन ई मिलती है वो भी इस्तेमाल में लाएं, ताकि आपको कुदरती हुस्न मिल जाए और आपको कुदरती सब चीज़ें ही अंदर से इंटरनली से आपकी जो सब चीज़ें, आपके सब मसले हल हो जाएं। सो विटामिन ई और विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर, स्किन एंड फॉर योर बॉडी। सो ट्राई टू मेक श्योर डेली डोज आप विटामिन ई और डी की लेते हो अपने खानों में। सो वो फल जिनमें विटामिन ई और डी होती है उनका इस्तेमाल करें, वो गोश्त या वो दालें या वो सब्जियां या वो ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन ई और डी होती है उनका इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आपको बालों के मसले बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह जिस्म के भी बहुत सारे मसले जो होते हैं स्किन के, वो भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो बात कर रहे हैं तेलों को कि कौन कौन से तेल बना के आप अपने बालों को इस्तेमाल कर सकते हैं। गंजापन दूर हो सकता है, ड्राइनेस जा सकती है। मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, वो पूछना था आपसे कि गर्दन अगर काली है तो उसके लिए क्या? आवाज नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से कहती हूँ कि सिलसिला जरा बहाल किया जाए आवाज का, या फिर आपकी तरफ से है, फिर से अगर फरमाइएगा प्लीज। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है थोड़ी बेहतर।
गर्दन काली है तो हाथ पाँव के लिए। ठीक है, गर्दन का रंगत काली हो चुकी है और हाथ पाँव भी। हाँ। ठीक है, मैं आपको रेमेडी बताती हूँ, आप टीवी से सुन लीजिएगा। अच्छा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अक्सर ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, बगैर किसी इनके मेडिकल प्रॉब्लम के, बगैर किसी मर्ज के आपको ये हो जाता है कि आपकी स्किन जो ना जगह जगह से बिल्कुल डार्क हो जाती है। अंडर आर्म हो जाते हैं, कोनियाँ हो जाती हैं, नकल्स हो जाते हैं, गर्दन हो जाती है। तो उसकी भी एक बड़ी ही अच्छी बेहतरीन रेमेडीज वो ये है कि घर में आप 2 या 3 कतरे आप लेमन जूस के लें और 2 या 3 कतरे अभी जो मैंने बड़ी ही तारीफ की है ऑलिव ऑयल की, खालिस ऑलिव ऑयल के लें। सो मेरी बहन, अगर आपने अभी से टीवी देखना शुरू किया तो मैं बता दूं कि 2 कतरे ऑलिव ऑयल के और 2 या 3 कर लें। इसी तरह अगर 1 और 2 यानी कि बराबर क्वांटिटी के कतरे जो ना आप लेमन के ले लें और 1 चम्मच इसमें रोज वाटर डालें और इन तीनों को मिक्स करें। अब इसमें अगर आप चाहें तो एक अदद इसमें ड्रॉप्स वो डाल सकते हैं आप हनी का भी। अब हनी कोई भी चलता है, घर में जो होगा वो चल पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए खालिस खरीदने की जरूरत नहीं होती है, जिसमें भी खालिस लिखा है वो चलता है। सो इसमें डालें आप और इसको मिक्स कर लें, पेस्ट सी बन जाएगी और फिर अपनी गर्दन पे मलना।